दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज की इस एपिसोड में हम मूंगफली की बात करेंगे, सूडान की। गौरतलब है, सूडान मुख्य रूप से तिल, मूंगफली और कपास का बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और सूडान मुख्य रूप से मूंगफली का निर्यात फिलीपींस, म्यांमार, मिस्र, टर्की और चीन को करता है। लेकिन पिछले वर्ष तक उत्पादन की कमी से भारत से चीन मूंगफली एवं मूंगफली का तेल अधिक निर्यात हो रहा था। लेकिन अब सूडान में मूंगफली की खेती वर्ष 2011-12 के 16,98,000 हेक्टेयर के मुकाबले साल 2022-23 के लिए 30 लाख हेक्टेयर में बुआई होकर 25 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर देश दुनिया की खबर को से आपको रूबरू कराता है, साथ ही विश्लेषण प्रस्तुत करता है। रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपने हर शो की सूचना आपको सबसे पहले दे पाएँ। याद रखिएगा दोस्तों, सूचनाओं का ही आजकल ज़माना है। जो पहले सूचना प्राप्त करता है वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। सूडान में मूंगफली एक ऐसा जीन्स है जो लगभग सभी नकदी फसलों के लगभग 35% की भागीदारी रखता है। मूंगफली का उत्पादन सूडान के वित्तीय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का कमाने का सबसे बड़ा स्रोत सूडान का मूंगफली है तथा ग्लोबल स्तर पर एक प्रमुख मूंगफली का उत्पादक देश सूडान माना जाता है। इसमें अल जजीराहा, वेस्ट कोर्दोफान, नॉर्थ कोर्दोफान और साउथ दारफुर सूडान के प्रमुख मूंगफली के उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार सूडान की पिछले कुछ वर्षों से ग्लोबल मार्केट में भागीदारी की कमी आने के बाद दोबारा बाजार में अपना अस्तित्व जमाने का प्रयास कर रहा है। साल 2022-23 के लिए मूंगफली की बुआई में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान सूडान में मूंगफली की खेती 16,98,000 हेक्टेयर से होकर उत्पादन 11,85,000 टन के आसपास होता था। लेकिन बाद में उत्पादन में कमी हुई। लेकिन साल 2022-23 में सूडान में मूंगफली का रकबा 30 लाख हेक्टेयर में हो गया है और उत्पादन 25 लाख टन होने की संभावना बन रही है। सूडान में मूंगफली का प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है वो वैश्विक औसत दर 4 टन के मुकाबले बहुत कम यानी मात्र 700 किलो है, जिससे वर्षा पर निर्भर एवं सूखे क्षेत्रों में केवल 300 ग्राम प्रति किलो आता है। लेकिन सिंचाई वाले क्षेत्रों में एडवांस तकनीक के उपयोग और खेती में मिट्टी को मशीन के अनुकूल बनाए जाने से उतारा अधिक प्राप्त होता है। देर से शुरू होने वाली किस्म एशफोर्ड मूंगफली की खेती अप्रैल-मई में की जाती है तथा 120 से 140 दिन में तैयार हो जाती है तथा बरसात पर निर्भर वाले कुछ क्षेत्रों में बहुत कम किसान खेती करते हैं। बुआई जून से अगस्त के दौरान फसल तैयार होने में 100 दिन लगते हैं। सूडान की कृषि महत्वपूर्ण है और लगभग 80% जनसंख्या को रोजगार भी देती है तथा देश में मुख्य रूप से तिल, मूंगफली और कपास का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली का निर्यात फिलीपींस, म्यांमार, मिस्र, टर्की और चीन को होता है। लेकिन देश में आपसी संघर्ष के कारण लाखों लोग देश से पलायन कर रहे हैं। इससे भी खेती का पर प्रभाव पड़ रहा है। विदेशी निवेशकों के निवेश में कमी से सूडान के उत्पादकों को आर्थिक रूप से मंदी का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शांति का माहौल है और जिससे उत्पादन में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यानी भारत को अब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सूडान की मूंगफली का रकबा लगभग काफ़ी बढ़ गया है, साथ में उसका उत्पादन बढ़ेगा। गौरतलब है कि भारतीय मूंगफली का कड़ा कंपटीटर सूडान है और उसकी विदेश नीति भी व्यापारियों के लिए काफ़ी अनुकूल होने से काफ़ी देश सूडान से आयात करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। दोस्तों, मूंगफली हो या फिर सूरजमुखी, सोयाबीन हो या फिर सरसों, कैस्टर, सभी तिलहन की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।